Hi, good morning, my standard 4 boys and girls. Hi, welcome to VJS's Maths Magic, and today we will cut the cake. Okay, happy birthday to you. Happy birthday, dear standard 4, all boys and girls. Happy birthday, my loving children. अरे वाह क्या बात है, आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आज सब लोगों का बर्थडे, लेकिन ये क्या, ओनली वन पीपल कट्स द केक। यस, ऑन एक ही लोग, वन पीपल तो नहीं बोल सकते, ओनली वन गर्ल, अ सिंगल गर्ल है ना, सिंगल यानी अकेली लड़की, वो भी नहीं बोल सकते हम लोग, यानी ओनली अ गर्ल कट्स द केक, ऐसा नहीं चलेगा। ये कौन है? आप सभी के मम्मी पापा, और ये आप ये अच्छा आपका छोटू है ना, आपका भाई, और ये कौन है? ये दीदी है ना, कट्स कर रही है ना। तो बेटा चलो आज हम लोग केक कट करने वाले हैं। ओके, केक कट्स करना है ना, बिकॉज दैट आज आप सभी लोगों का बर्थडे है। यस, बर्थडे है ना आप लोगों का। चलो तो हम लोग केक कट्स करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन जूम आउट। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। कटिंग द केक। रजनी's फादर ब्रॉट अ केक। रजनी के फादर केक लाए थे। ओके, यानी खरीदा था उन्होंने। शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उन्होंने केक को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। 1 2 3 4, एक मेरा एक आपका। आपकी 2 क्लास है ना, आई थिंक स्टैंडर्ड 4 की। ओके, तो 2 पार्ट्स मेरा और बाकी 2 पार्ट आप लोग पूरे क्लास वाले बांट लेना। ठीक है, आपकी 2 क्लास और मैं, और नहीं तो क्या, मैं तो आधा पूरा खा जाऊंगा भाई। अच्छा चलो बेटा। For herself, for her brother Raju, her father and her mother। तो उसने, उसके पापा ने कट्स नहीं किया था, इसने किया था। किसने? रजनी ने। 4 पार्ट्स की ना, एक अपने लिए, एक अपने छोटे भाई राजू के लिए, एक मम्मी के लिए और एक पापा के लिए। ओके, अभी उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो वो कैसे हमको सॉल्व करना है ना, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स, हाउ मच गोज ईच कैट। तो देखो आपको बेटा क्या करना है, इसको है ना इसी के अंदर लिखना है। ठीक है, नोटबुक में नहीं लिखना है। सबसे पहले कलर करना है, तो आप ये चारों को अलग अलग कलर कर लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ओके, रेड ग्रीन ब्लू येलो, 4 पार्ट्स। तो मुझे बताओ सभी को कितना कितना, पहले तो पूरा अक्खा केक है ना, अक्खा केक यानी टोटल कितना, एक ही केक है, कितने पार्ट्स बनाए? 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। तो सभी को कितना मिलेगा? एक एक पार्ट। लेकिन लिखेंगे कैसे? फ्रैक्शंस। यस, मैं समझाया था ना फ्रैक्शन। तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4, तो सभी को कितना मिलेगा? लिख दो यहाँ पे 1/4, 1/4 मिल गया। नाउ सेकंड, मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। अच्छा, मम्मी तो मम्मी होती है ना, मम्मी ने अपना जो हिस्से का केक है ना वो रजनी को दे दिया। देखो, गेव हर शेयर ऑफ केक, यानी उसको जो शेयर हुआ जो केक था ना, वो किसको दे दिया? रजनी को दे दिया। न्यू नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ द रजनी विल गेट। अब इसके अंदर क्या करना है? देखो सभी के अंदर नहीं, चलो हम लोग एक चीज़ मान लेते हैं। मानो कि रजनी को रेड कलर मिला है, रजनी का रेड कलर है। ठीक है, हम लोग इतना मान लेते हैं। तो नहीं नहीं, बराबर ही ऐसा नहीं करना है। रजनी का रेड, ये आप ऐसे नहीं मत करो, मैंने जो करो वही कलर रखना। रेड रजनी नहीं, रेड ग्रीन ब्लू येलो। ओके, मम्मी ने अपना शेयर किया हुआ भी भाग रजनी को दी थी। तो रजनी को पहले कितना मिला था? 1/4 मिला था, और मम्मी ने भी अपना 1/4 दे दिया। तो रजनी को अब कितना मिल गया? 1/4 और 1/4। बोलो जल्दी से। यस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, नहीं बोला था ना? अच्छा चलो अभी बोल दे रहा हूँ। देखो नीचे वाले का क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। बेटा आपने होमवर्क किया कि नहीं, बोले पहले ये बताओ, मैं आपको पूछना भूल गया। यस, वर्कबुक के अंदर भी किया ना, वर्कबुक का तो खास करना था, मतलब स्पेशली वो तो कंप्लीट करना था। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, फिर मैंने बोला था कि जब आएगा तब सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वाले को एडिशन कर सकते हैं। नीचे वाले का कभी एडिशन नहीं होता। ये 1/4 जो पार्ट है ना, ये रजनी का खुद का पार्ट था, और मम्मी ने भी अपना दे दिया, तो प्लस करेंगे ना। देखो सबको कितना, क्या लिखा है? हाउ मच डज ईच गेट, यानी सभी को कितना कितना मिला है? सबको 1/4 1/4 1/4। उसमें से 1/4 रजनी का था और 1/4 मम्मी ने दे दिया। तो कितना हो गया? आप सोचोगे सर ऊपर वाले का एडिशन ऊपर वाले के साथ, यानी 1 और 1 2, और नीचे 4 और 4 8। नो, नीचे वाले का कभी एडिशन नहीं होता है बेटा। ओके, नीचे वाले का कभी एडिशन नहीं होता है। शॉर्ट में बोलूँ तो डिनोमिनेटर का एडिशन होता नहीं है, ऊपर वाले का ही करना है हमको।
लेकिन चेक करो नीचे वाला सेम हो ना, सेम टू सेम, तो ही ऊपर वाले को हम लोग ईजिली कर पाएंगे। अदरवाइज एक दूसरी मेथड, एक और फॉर्मूला है, उस तरीके से करेंगे, लेकिन वो अभी हम लोग 5th में सीखेंगे, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LCM। अब क्या है LCM वो मैं आपको 5th में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो देखो नीचे वाला पहले देख लो, सेम है, हाँ है, तो उसको देख दे के वही लिख दो, जो है ना वही उसको लिखना है 4th। अब ऊपर वाले का एडिशन कर दो, तो 1 और 1 तो 2 हो गया, तो ये एडिशन हो गया, तो उसको कितना मिला? अब देखो 2/4 बोला है ना, इन शॉर्ट 2/4 का मतलब क्या है? टोटल 4 पार्ट्स होंगे, उसमें से 2 पार्ट, तो देखो टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट, यानी 2 पार्ट हो गए कि नहीं? 2 पार्ट समझ में आ रहा है बेटा? यस, ये 2 पार्ट, तो ये दोनों पार्ट्स है ना, ये किसको मिला? बोलो जल्दी से, रजनी को। तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स। रजनी को कितना पार्ट्स मिला? अभी देख के पता है, 2 पार्ट मिल गया ना, तो हम लोग 2 पार्ट नहीं लिखेंगे, रजनी विल गेट हाफ पार्ट। हाफ पार्ट यू है ना, ये आधा मिल गया कि नहीं? ओके, विच इज इक्वल टू हाफ टू द केक। ओके, और ऐसा नहीं लिखना है ना, देखो अभी 2/4 है ना, 2/4, यस। अब आपको टेबल तो आता है ना, 2/4 को हम लोग 1/2 भी बोलेंगे। देखो इसको हम लोग 1/2 भी बोल सकते हैं। सर कैसे? तो मैं बताता हूँ, ये हाफ लिखा है मैंने, ये तो आपको पता ही है। अब मान लो टोटल 2 पार्ट्स बोला है, तो मान लो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, तो ये पूरा पार्ट किसको मिला? ये पूरा किसको मिला? रजनी को। तो अब देखो रजनी को ये दोनों मिल गया, तो अब ऐसे बोल सकते हैं कि रजनी को तो आधा केक मिल गया है भाई, आधा केक मिल गया, ऐसे बोलेंगे ना। और आधे को हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ, इंग्लिश में हाफ बोलते हैं ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2। क्या लिखते हैं बेटा हम उसको? 1/2। तो ये हाफ हम लोग लिखेंगे 1/2। चलो मैंने लिखा था वो सही था, हाफ पार्ट ही लिखते हैं यहाँ पर। ओके, हाफ पार्ट। सो शी कैन राइट इट, देखो कैसे लिखेंगे उसको? 2/4, ये भी मैंने आपको करके बताया, 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 हो गया। या तो फिर इसको हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं। अभी मैंने समझा ना बेटा, ये हाफ मिल गया कि नहीं? तो हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं, और आपको हाफ नहीं लिखना है ना, तो आप दोनों का एडिशन, यानी कि दोनों को प्लस करके लिखो। तो मैंने दोनों को प्लस किया, इसका 1/4 और मम्मी का 1/4 और रजनी का खुद का 1/4, दोनों को मिला के करेंगे तो क्या हो गया? 2/4। ओके, यानी 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, सी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक। ओके, रजनी की मम्मी ने दिया ना उसको किए हुआ, उसके बाद उसके पास कितना? हाफ, यानी हाफ केक बचा। टोटल केक में कितना? हाफ केक बचा, विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। ओके, तो अब ये 1/4 है ना, एक सेकेंड, हाँ, यस, जब मम्मी ने उसको शेयर किया उसके पहले उसके पास कितना था? 1/4 ही था, तो वही हमको यहाँ पे बताया कि उसके पास 1/4 था। लेकिन जब उसके मम्मी ने दे दिया तो हाफ केक हो गया ना, तो हाफ का भी हाफ था उसके पास। जब मम्मी ने उसको दिया तब उसके पास ये 2 पार्ट हुए, लेकिन उससे पहले कितना था? चलो मानो ये आधा केक है, अभी रजनी के पास ये हाफ केक है, ये रजनी के पास अभी कितना? ये हाफ केक हो गया ना। तो मम्मी ने हाफ दिया, तो उसके पहले हाफ का कितना था? हाफ का भी हाफ था। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये हाफ केक कब हुआ रजनी के पास? जब मम्मी ने दिया था। पहले इतना ही था, रजनी का इतना ही था, और मम्मी ने इतना दे दिया, तो अब रजनी के पास हाफ हो गया। ये पूरा केक है ना, पूरा केक का आधा केक, ये आधा केक रजनी के पास। लेकिन जब मम्मी ने नहीं दिया था उसके पहले कितना था? टोटल केक में से कितना था वो नहीं पूछ रहा हूँ, ये हाफ में से कितना था? तो हाफ में से भी हाफ था, हाफ में ये हाफ है ना, उसका भी यानी इतना था, उसका भी आधा था ना, वही हमको बोला है 1/4। ओके, चलो इसको ज़्यादा माइंड में मत लो, बराबर। कलर द शेयर राजू गॉट, तो राजू को कितना मिला है तो इसको कलर करना है, तो आपको इसके अंदर कलर करना है। ओके, इसके अंदर आपका ना रजनी को 2/4 मिला है ना, तो ये 2/4 इसको कलर कर देना। और राजू को कितना मिला? राजू को ओनली 1/4, तो ये 1/4 है, ये राजू को मिला है इतना, तो इतना आप कलर करोगे। इसके अंदर ये दोनों पार्ट कलर करोगे, क्योंकि ये 2/4 है। ओके, ये रहा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। ओके, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? अच्छा, रजनी एंड राजू दोनों को साथ में मिला के कितना केक हुआ? चलो, आधा केक तो रजनी को मिल ही गया है, एक उसका खुद का और मम्मी का, यानी अब हम मम्मी का नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि रजनी का केक। तो रजनी का ये हो गया हाफ केक,
और ये राजू का, तो दोनों का कितना हो गया 1 2 3, टोटल कितने 4 पार्ट 1 2 3 4, दोनों का मिला के 3, तुम दोनों का मिला के 3/4 बोल सकते हैं ना, यस और नो। देखो ये लिखा 3/4, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, यानी टोटल 4 पार्ट्स के उसको 3 के दोनों बच्चों को मिल गया। एक पार्ट ये जो है राजू को और ये दोनों रजनी को, तो दोनों को बेटा मिला के बोलना है, तुम क्या बोलेंगे, बोलो 3/4, है ना। तो हम सो वी कैन राइट इट एज 3/4, हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3/4। ओके, टोटल कितना है 4 पार्ट, उसमें 3/4 दोनों बच्चों को मिल गया। अब ये जो हिस्सा बचा ना वो किसका होगा, बोलो पापा का। यस, पापा ने किसी को नहीं दिया है। चलो अब एक मस्त स्टोरी है ना, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ग्रीडी कुंदन, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लोभी, एकदम बहुत लालची। कुंदन नाम है उसका। कुंदन इज अ ग्रीडी मैन, कुंदन एक लालची इंसान था, और है बोलेंगे, था नहीं, है। Whenever he goes to the market, जब भी वो मार्केट जाता था, he wants to get more and more but doesn't want to spend much money। वो जब भी मार्केट जाता ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेना अच्छा लगता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसको लेना चाहता था, लेकिन वो पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहता, यानी ज़्यादा वो पैसा खर्च कर सकता नहीं था, नहीं कर पाता था। वंस डे, एक दिन, ही wants to एट पम्पकिन हलवा, एक दिन उसको ये पम्पकिन यानी पता चलता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, कोड़ा ही बोलते हैं ना, एक बेटा एग्जैक्ट ये जा देखो पम्पकिन, ये रहा कुंदन, दिख रहा है कुंदन, और ये पम्पकिन सेलर है ना, हाँ आंटी पम्पकिन बेच रही है। ओके, तो पम्पकिन का हलवा यानी कि स्वीट, उसको एक हलवा खाना था, इसका हलवा बना हुआ खाना था बेटा। एक्चुअली इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मुझे आई थिंक कोड़ा ही बोलते हैं, बट ये है पम्पकिन। ओके, he tries to buy a big pumpkin with only ₹10, और वो बड़ा सा ये पम्पकिन है सिर्फ 10 रुपये में खरीदना की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो ट्राई कर रहा था, ठीक है, कि भाई बड़ा मुझे 10 रुपये में मिल जाए। he asked the first pumpkin seller, फर्स्ट पम्पकिन सेलर यानी ये जो फर्स्ट लेडी है ना, वो भी पम्पकिन, यानी बहुत सारे लोग पम्पकिन बेच रहे होंगे। ये इस पम्पकिन की स्टोरी हमने देखी थी ना, किस में देखी, 3rd में कि 4th में, हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में, पम्पकिन टोमेटो पंगा देखा था, पंगा 3rd स्टैंडर्ड में, पम्पकिन के साथ टोमेटोज का पंगा हो जाता है, ये रहा देखो पम्पकिन, राइट, ये हमने 3rd स्टैंडर्ड में देखा था, मतलब मैं नहीं था, किसी और ने आपको पढ़ाया होगा ना। ओके, तो ये वाला पम्पकिन वही है 3rd स्टैंडर्ड के अंदर, मैंने अभी देखा, मुझे पता चला बेटा। तो वो फर्स्ट के पास गया कि जो पम्पकिन बेचते उसको क्या बोलता है कि मुझे 10 रुपये में दे दो, और ट्राई कर रहा था। ओके, फर्स्ट पम्पकिन सेलर इसने बोला 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन फॉर ₹10, यानी पूरा तो नहीं आएगा लेकिन इसका 1/4 आएगा। अब सोचो 1/4 यानी हाँ चौथा हिस्सा, चौथा ही बोलेंगे ना उसको, हाफ यानी आधा, यानी 1/2, लेकिन 1/4 का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो वही आएगा खाली 10 रुपीज़ है। तो दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट, ओके 1/4 का 10 रुपीज़ है, 1/4 का 10 रुपीज़, तो पूरे फुल पम्पकिन का कितना होगा मुझे बताओ, यानी टोटल पम्पकिन, मानो ये पम्पकिन है, उसका 1/4 बोला है, तो हम लोग पहले 1/4 बना लेते हैं। ये 1/4 मैंने बना लिया बराबर। तो क्या बोला ये लेडीज ने, क्या बोला सेलर ने, बोले तुमको इतना ही मिलेगा, ये 1/4 ही मिलेगा, इतना हिस्सा ही मिलेगा 10 रुपीज़ में। तो हमको फुल पम्पकिन का पैसा पूछा है, तो इसका 10 रुपीज़ है, तो इसका भी 10 रुपीज़, इसका भी 10 रुपीज़, इसका भी 10 रुपीज़, तो 10 और 10 20 एंड 13 40, तो कितना रुपया होगा बेटा 40 रुपीज़, है ना, कितना होगा 40 रुपीज़। हमको इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बोलो जल्दी से, 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई 4 पीसीस, PIECES 4 पीसीस, तो हो गया ना, 10 रुपीज़ 10 लिखना था। ओके, ये नहीं लिखोगे डायरेक्ट 40 रुपीज़, ये रुपीज़ तो लिखा हुआ है। ओके, कुंदन ने बोला 4 रुपीज़ 10, अरे सिर्फ 10 रुपये, यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। ये क्या बोलता है कि यार तुमको, आपको मुझे पूरा आधा पम्पकिन देना चाहिए 10 रुपये के अंदर, तो आप तो खाली चौथा हिस्सा ही दे रहे हो, यानी पूरे पम्पकिन जो है उसका सिर्फ चौथा हिस्सा, मानो ये पूरा पम्पकिन है उसका फिर इतना ही टुकड़ा यानी चौथा हिस्सा ही दिया। तो ये कुंदन क्या बोल रहा है, आपको तो मुझे हाफ ऑफ दिस पम्पकिन, हाफ तो देना ही पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर यानी ये लेडी जो ये फर्स्ट के पास ही गया, उसके बाद आगे जाएगा तो और भी कोई मिलेगा उसको पम्पकिन बेचने वाला, और भी कोई मिलेगा, यानी फर्स्ट ये जो जिसके पास खरीदा था वो क्या बोलता है, अरे सॉरी वो क्या बोल रही है, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, तो आपको जो दूसरा कोई बेचता है उसके पास जाओ आगे,
हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर पे वो मांगने वाले आते हैं ना यस बाबा और वो सब साधु महाराज ने सब बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, चलो आगे जाओ, आगे अभी नहीं है, कोई नहीं है। एक्चुअली घर में सब लोग होते हैं, फिर भी क्या बोलते हैं, आगे जाओ, या फिर नहीं मिलेगा जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, राइट। ही कैन गिव यू 1/2 ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। ओके, तो क्या बोल रहा है, वो आपको 10 रुपीज़ में हाफ पम्पकिन दे देगा। कौन बोलता है ऐसा? फर्स्ट पम्पकिन सेलर। कौन बोलता है? ये जो बेल रहे हैं कि बोले आगे जाओ, वहाँ पे आपको है ना 10 रुपये में आधा पम्पकिन मिलेगा। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी। मैं तो एकदम अच्छी क्वालिटी का पम्पकिन बेचती हूँ, मेरे पास सिर्फ अच्छी क्वालिटी का है, तो ऑब्वियसली वो कम ही मिलेगा ना। पैसा ज़्यादा खर्च करो तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा मिलेगा। तो ये आधा मांग रहा था, इसने तो 1/4 ही दिया, तो अब ये आगे जाता है। देखो, कुंदन वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। और कुंदन आगे दूसरे सेलर के पास जाता है और देखता है, दूसरा पम्पकिन देखता है सेम साइज का, यही साइज का दूसरा पम्पकिन देखता है। कुंदन क्या बोलता है? हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10? क्या बोलता है कि मुझे आधा पम्पकिन चाहिए, नहीं क्या ले, हाँ 10 रुपये में कितना पम्पकिन मिलेगा, ये पूछ रहा है कि 10 रुपये में ये पम्पकिन में से कितना मिलेगा, बराबर। तो सेकंड पम्पकिन, ये नहीं, अब दूसरा है, सेकंड लिखा है ना, सेकंड पम्पकिन सेलर, यानी दूसरा पम्पकिन बेचने वाला बोलेगा हाफ। क्या बोल रहा है? हाफ, यानी 10 रुपये में आधा। इसने कितना दिया? खाली 1/4। अब ये बोल रहा है हाफ मिलेगा। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹डैश। अच्छा, आधा यानी बेटा क्या बोलेंगे उसको? 1/4, सॉरी 1/2। अब देखो, ये मैं आपको पम्पकिन ड्रॉ कर जस्ट सिंपली बताता हूँ। आधा बोल दिया, आधा, ये हाफ हो गया, लिखा है ना हाफ, तो ये हाफ का कितना रुपीज़ हुआ? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ बोला है ना, देखो 10 रुपीज़ में हाफ मिलेगा। इसने पूछा, बोले 10 रुपीज़ में कितना आएगा? तो सेकंड पम्पकिन सेलर ने क्या बोला? हाफ। ओके, तो हमको फुल पम्पकिन का कितना रुपया होगा? फुल पम्पकिन विल कॉस्ट कितना रुपया होगा? तो मुझे बताओ, आधे का 10 रुपया, तो फुल का इसका भी 10 रुपया ही होगा ना, आधे का 10, इसका भी 10, तो यहाँ पे लिख दो 20 रुपीज़। रुपीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग खाली 20 लिखेंगे। ओके, चलो अभी कुंदन और आगे जाता है। अब क्या होता है? कुंदन, वाई नॉट गिव मी 3/4। देखो कितना लालची है। पहली वाली ने जो 1/4 दिया तो बोल रहे थे कि आधा क्यों नहीं दे रही हो। फिर सेकंड के पास गया, उसने आधा दिया, तो फिर क्या बोलता है? मुझे 3/4 क्यों नहीं दे रहे हो। देखो 3/4 कैसे लिखते हैं आपको पता है ना, ये 4 हिस्सा हो गया। पहले वाले के पास गया तो उसने इतना ही दिया 10 रुपये में, तो उसको क्या बोला लेडी को? बोले इतना क्यों दे रहे हो, हाफ दे दो ना। और आगे चला गया, सेकंड के पास गया, सेकंड सेलर के पास, यानी दूसरा जो बेचने वाला था उसके पास, तो उसने ये हाफ दिया, ये हाफ पार्ट, ये हाफ ही हुआ बेटा, ये आधा। ओके, ये हाफ पार्ट। तो फिर क्या बोल रहा है? लालची है ना ये, तो बोले 3/4 क्यों नहीं? 3/4 यानी इतना हो गया, 1 2 3, 1 2 यानी इतना दे दो ना। देखो मैं ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इतना दे दो, इतना। 3/4 क्यों नहीं दे रहे हो, यानी इतना क्यों नहीं दे रहे हो 3/4। देखो कितना ग्रीडी है, लालची है। सेकंड पम्पकिन सेलर, दूसरे पम्पकिन सेलर जो, उसने क्या बोला? रन अवे, यहाँ से भागो, चलो जाओ यहाँ से, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन। जाओ, तुमको वो जो दूसरा मतलब आगे और कोई पम्पकिन बेचता होगा उसके पास जाओ, वो आदमी है ना, वो आदमी, उससे जाओ, उससे मिलो। ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट he will even give you a full pumpkin of this size for ₹10। क्या बोला कि वो है ना एकदम मतलब बिगड़े हुए गंदे वेजिटेबल्स बेचता है, ठीक है, और वो आपको पूरा की पूरा पम्पकिन 10 रुपये में दे देगा। बोलो, इसने हाफ दिया तो हाफ को बोलता है, बोले मुझे 3/4 दे दो। तो फिर उसने क्या बोला? चलो जाओ भागो यहाँ से, जाओ आगे जाओ। वो जो आदमी बेच रहा है ना, वो तो आपको अक्खा दे देगा, 3/4 क्या, पूरा की पूरा पम्पकिन दे देगा। कितने रुपए में? 10 रुपीज़ में, है ना। द ग्रीडी कुंदन वॉक्स टू द नेक्स्ट पम्पकिन सेलर। और ये लालची जो है ना, एकदम लोभी लालची, सोचा कि चलो अक्खा 10 रुपये में अक्खा ही मिल रहा है। ओके, वो आगे गया, जो बेच रहा था वो, ही लुक्स एट अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10। और क्या बोलता है? ये पूरा की पूरा जो बड़ा है ना अक्खा सा, वो मुझे सिर्फ 10 रुपये, मतलब फर्स्ट लेडी था उसके पास भी उसने ख़रीदा नहीं है, सेकंड था उसके पास से भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि फर्स्ट ने 1/4 दिया था तो उसने आधा मांगा तो नहीं दिया। उसने बोला सेकंड नंबर के यानी आगे जाओ, आगे वाले ने हाफ देने का बोला तो बोले मुझे 3/4 दे दो।
तो उससे भी नहीं खरीदा और उसने क्या बोला, चलो भागे यहाँ से, उसने तो भगा ही दिया, चलो जाओ, बोले सामने बैठा है ना, वो बैड वेजिटेबल्स बेचता है, यानी गंदे यानी बिगड़े हुए, मतलब कुछ खराब वेजिटेबल्स भी होंगे उसके, मिक्स मतलब बेचता है, वो आपको पूरा की पूरा दे देगा। 3/4 क्या मांग रहे हो, पूरा की पूरा दे देगा। वो लालची था और गया नेक्स्ट पम्पकिन के पास और उसने जाके क्या बोला, सेम साइज का देखा और उसके पूछा कि क्या विल यू गिव मी दिस बिग वन ऑफ ₹10, आप मुझे 10 रुपये में पूरा दे दोगे। तो थर्ड पम्पकिन सेलर वो जो था ना, उसने क्या बोला, वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ दैट हाउस। अब वो जो छपरा दिख रहा है, छपरा यानी वो जो मतलब छत वो है ना, उसके ऊपर चढ़ जाओ ना, रूफ के ऊपर, यू कैन गेट पम्पकिन्स फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। तुम उसके ऊपर चढ़ जाओ और वो जो पम्पकिन आपको फ्री में मिल जाएगा, खुद ही फ्री में मिल जाएगा, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और कुंदन तो इतना लालची था, चप्पल वप्पल निकाल दिया, छपरे पे चढ़ गया और देखो फिर क्या हुआ, कुंदन इज़ वेरी हैप्पी, कुंदन तो खुश हो गया, अरे वाह, मुझे पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और पूरा की पूरा पम्पकिन यानी पेड़ के ऊपर से मैं तोड़ लूँगा, इसके ऊपर चढ़ के वहाँ से ले लूँगा, मतलब वही होगा, प्लांट होगा ना उसका। ओके, ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस, उसने वो हाउस का जो रूफ था उसके ऊपर चढ़ गया, एंड देन, आप समझ गए ना, देन ढिशुम करके नीचे गिरा। देखो दिख रहा है आपको, यानी कुछ भी उसके हाथ में आया नहीं, अंगूठा मिल गया, है ना बेटा, ऐसा ही हुआ ना, देखो कुछ भी नहीं आया उसके हाथ के अंदर। तो ऐसे ऐसे लालची लोग भी होते हैं। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, फर्स्ट के पास गया, वो कितना दे रही थी, 1/4 दे रही थी 10 रुपीज़ में, है ना। इसको एक बार रिवाइज करते, 1/4 दे रही थी 10 रुपीज़ में, तो पूरे का 40 रुपीज़ हुआ। सेकंड जो है ना वो हाफ, हाँ, तो उसका हाफ का 10, तो पूरे का 20। अब तो मुझे ये बताओ, ये 3 पार्ट्स 3/4 थी, वो भी नहीं लिया, राइट। देखो बेटा, अब एक प्राइस लिस्ट दिया, यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आई विल इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये प्रैक्टिस टाइम है ना, ये प्रैक्टिस टाइम में अभी आपको बता रहा हूँ। सी, ओके, देखो ये है ना, यस आई विल टीच यू इन नेक्स्ट लेक्चर यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। ये थोड़ा आपको मुझे है ना आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा बेटा। ओके, बट ये जो प्रैक्टिस टाइम है ना, ये कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमें पास शॉर्ट टाइम है ना, अभी थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। सी, यहाँ पे ध्यान देना, प्रैक्टिस टाइम कोई आपको बहुत ईजिली आएगा ना, इसीलिए। वॉट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप। ओके, चलो ये टोटल कितना पार्ट है बेटा, टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से कितना पार्ट कलर है, 1 पार्ट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2। टोटल नीचे लिखना है ना, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलो इसके अंदर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल नीचे 4 आएगा। कितने कलर्ड पार्ट है, 2 पार्ट्स, यहाँ पे 2 लिख दिया। सेम यहाँ पे, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो, तो इसके अंदर क्या लिखा है, 1/2, 1/2 हमको कलर करना है। तो 1/2 यानी क्या, ये इतना करोगे ना कलर, नो, 1/2 का मतलब कितना, हाफ होता है। तो मानो मैं ऐसे हाफ मान लूँ, तो ये दोनों और ये दोनों, तो ये हाफ, ये हाफ, या तो फिर ऐसे मानना, तो ये पूरा हाफ हो गया और ये पूरा हाफ हो गया। हमको 1/2 कलर करना है ना, तो ये हाफ पार्ट हो गया ना, तो ये दोनों हम कलर करेंगे। यहाँ पे 3/4 हमको कलर करना है, 3/4, तो देखो ये 1 2 3 और 4, तो ये 3 पार्ट हो गया ये, तो 3/4 आप कलर कर दो। और इसके अंदर भी 3/4 बोला है, तो 1 2 3 टोटल 4 पार्ट है। पहले आप चेक करो, यहाँ पे 4th लिखा है ना, तो टोटल 4 पार्ट्स पहले बनाओ। यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब पहले हमको 2 पार्ट्स बनाओ, ये पूरे शेप का 2 पार्ट्स बनाओ। अब ऐसा मत सोच सर इसके अंदर तो 4 पार्ट्स दिए, वो हमको नहीं सोचना है बेटा, हमको तो नीचे यहाँ पे जो लिखा है वो सोचना है। हमको ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा दिया है, 2 लिखा है, यानी कि हमको 2 पार्ट्स बनाने हैं। ओके, तो मैं 2 पार्ट्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये भले इसके अंदर लाइन ड्रॉ की है, 4 पार्ट्स बनाया है, मैं तो इसको हाफ चाहता हूँ ना, तो देखो ये हाफ पार्ट हो गया और ये भी हाफ पार्ट हो गया ना, हाफ और हाफ। अब तो उसमें से मुझे 1/2 टोटल पहले 2 पार्ट्स, तो ये 1 और 2 पार्ट्स हो गए, उसमें से एक पार्ट कलर करना है, तो ये पूरा एक पार्ट कलर कर दो। आया समझ में, इस तरह से सोचना है। अब सोचोगे सर इसमें तो ओनली 1 पार्ट और 2 ही पार्ट्स है, नहीं बेटा 2 पार्ट्स नहीं है। यहाँ पे नीचे कितना लिखा है, 3/4, यानी 4th लिखा है ना, तो मैं 4th सोचूंगा, इसको 4th बनाता हूँ। ये 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, बन गया 2 3 4। ओके, सो ये तो खाली मैंने, अब मुझे 3/4 करना है ना कलर, यानी 3 पार्ट करने हैं, तो 1 2 3, तो ये तीनों कलर हो गए ना, ये कर दिया। अब ये 3/4,
तो इसमें नीचे पहले नीचे का देखो, नीचे का सोचो 4, तो 1 2 3 4 से अब इसमें 3 पार्ट कलर करो, तो कोई भी 3 पार्ट ले लो, 1 2 और 3 हो गया, या फिर 1 2 कोई भी 1/4 यानी टोटल 4 पार्ट्स, तो देखो 1/4 पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 हाँ है, उसमें से 1 पार्ट कलर कर दो, यानी कोई भी एक पार्ट कलर कर दो। 1/2 आप देखो ये भी इसके जैसे कन्फ्यूजन करें ऐसा, हमको 1/2 बोला है यानी हाफ पार्ट कलर करना है, तो पहले हाफ कहाँ से बनाओगे, देखो यहाँ से आधा कर दो आप, हो गया ना हाफ, तो ये पूरा हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये हाफ और ये हाफ हो गया ना, उसमें से 1 पार्ट कलर करो, तो ये पूरा आप ये कलर कर दो, गॉट इट। फिर 3/4 करना है ना, तो 3/4 कैसे बनाओगे बोलो, टोटल 4th पार्ट बना दो पहले, 4th पार्ट, तो पहले चलो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बन गया 4th पार्ट, नीचे 4 लिखा है ना, 4 पार्ट बन गए, गॉट इट। अब उसमें से 3 पार्ट कलर कर दो, तो 1 2 और 3 ये तीनों कलर कर दो, या फिर ये तीनों कलर कर दो, हो गया ना, समझ में आ गया आपको, ओके बेटा। चलो तो ये आपको ये प्रैक्टिस टाइम इसको करना है, ओके। अभी थोड़ा वर्कबुक में देख लेते हैं। सी वर्कबुक के अंदर अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने करवा दिया था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको करना है, यहाँ पे लिखा है ना, उसको आपको पढ़ना है और समझना है। राइट अ फ्रैक्शनल नंबर, यानी फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। फ्रैक्शनल नंबर किसको बोलते हैं मैंने समझाया था ना, ये सारे नंबर है ना, इस सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे। नंबर हुज न्यूमरेटर इज 3, यानी न्यूमरेटर 3 हो एंड डिनोमिनेटर इज 5, और डिनोमिनेटर 5 हो, तो न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो मैंने लिख दिया 3/5। यहाँ पे भी सेम, राइट द फ्रैक्शनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 8 एंड न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए, ओके कर दिया, न्यूमरेटर 5 होना चाहिए, तो कर दिया। तो ये तीनों क्वेश्चन भी उसी तरह ही है, ओके, ये और ये। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ फ्रैक्शन, एंड देन क्वेश्चन नंबर 17 ऐड करना है। अभी मैंने सिखाया ना अभी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होना, तो हम ऊपर वाले का एडिशन कर सकते। देखो सारे में यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 4 4 है, यहाँ पे भी 3 3, यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे भी 8 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी 3 3 5 5, इक्वल है ना। मैंने अभी तो बोला ना कि डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते, बट डिनोमिनेटर अलग अलग हो ना, तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एलसीएम क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाऊंगा। चलो नीचे वाले डिनोमिनेटर का कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, तो उसको देख के पहले सेम टू सेम लिख दो, 4 का 4 लिख दिया मैंने, ओके है ना। ऊपर वाले का एडिशन हो 2 और 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर क्या है 2/4 प्लस 1/4, उसका आंसर क्या है 3/4। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। 7 7 है, तो पहले तो 7 कर दो, ऐड करना है ना, तो ऊपर वाले का एडिशन होता है, नीचे वाले का नहीं होता है। 4 और 1, 4 and 1 कितना हो जाए बेटा 5, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो नीचे वाले देखो सेम टू सेम है ना, तो पहले 8 का 8 ही लिख दो, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, 1/5 आएगा, यहाँ पे 3 का 3 लिख दो 4 में से, ओके, तो ये आ गया ना। तो अभी मैंने आपको वर्कबुक के अंदर 17 और 18 क्वेश्चन दिया है, बाकी सब मैं करवाऊंगा बेटा बाद में। और क्वेश्चन नंबर 9 आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 17 18, ओके। बाकी नोटबुक टेक्स्ट बुक का। चलो बेटा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।